नमस्कार बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है पद, जिसकी कवित्री है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चोकड़ी अर्थात कुकड़ी नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनके पति का, फिर पिता का और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। इस प्रकार भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने अपना घर परिवार त्याग कर वृंदावन में आकर रहने लगी और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गई। यहाँ पर मीरा के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहले पद में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करती है, और दूसरे पद में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के पास उनकी दासी अर्थात नौकरानी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है और उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करना चाहती है। तो हम देखते हैं पहले पद की व्याख्या। पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, गुड़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यहाँ पर भीर का अर्थ होता है कष्ट, धर्यो धारण करना, नरहरि नरसिंह का रूप, भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का अवतार धारण किया था, लिया। बुड़तो डूबता हुआ, गजराज हाथी, ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी जिसको बोलते हैं, कुंजारी में भी हाथी होता है, पीर का अर्थ भी पीड़ा कष्ट, गिरधर श्री कृष्ण। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु आप ही हैं, हे प्रभु आप ही हैं जो जनरी, जनरी का अर्थ होता है सेवक या दासी, जो आप मुझ दासी की पीड़ा को दूर कर सकते हो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए, कौरव पांडवों की सभा की बात है, वहां पर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय की बात है कि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने उसके चीर अर्थात साड़ी, चीर यानी होता है साड़ी, उसके चीर अर्थात साड़ी को इतना बढ़ा दिया था कि वह खत्म ही नहीं हुई थी, अर्थात समाप्त नहीं हुई थी, और द्रौपदी की लाज की आपने रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और अपने भक्त, यहाँ पर भक्त प्रहलाद के बारे में कहा गया, और अपने भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण कर उसकी रक्षा की थी। बुड़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, बुड़तो ने डूबते हुए गजराज अर्थात ऐरावत हाथी को, डूबते हुए ऐरावत हाथी को आपने बचाया था, अर्थात डूबते हुए ऐरावत हाथी की आपने मगरमच्छ से रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर, और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, आपकी दासी मीरा हे गिरधर आपसे प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि आप म्हारी, म्हारी यानी मेरी भी पीड़ा को दूर करो, अर्थात मेरे भी कष्टों को दूर करो। अगला पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगाई सु,
नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासू। चाकरी में दर्शन पासू, सुमरन पासू खर्ची, भाव भगति जागिरी पासू, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सामरिया रा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिरो भाव अधीरा। मीरा का दूसरा पद है। इसमें श्याम अर्थात श्री कृष्ण के बारे में, म्याने मुझे, चाकर का अर्थ होता है दासी या नौकर, रहसु रहूंगी, लगाऊं लगाऊंगी, दर्शन दर्शन, पासु रहूंगी, कुंज छोटी छोटी गलियां, गांव सुन गाऊंगी, सुमरन स्मरण करना, जागिरी संपत्ति, सरसी प्राप्त करना पूर्ण होना, कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी। इस तरीके से इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो ब्रज भाषा में बताए गए हैं। तो श्याम मने चाकर राखो जी, मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे मेरे आराध्य देव, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने यहाँ नौकर अर्थात दासी बनाकर रख लो। गिरधर लाला मने चाकर राखो जी, फिर पुनः दोबारा फिर निवेदन करती है कि हे गिरधर लाला, मुझे आपके दासी बनाकर रख लो। चाकर रहसु बाग लगाईसु, नित उठ दर्शन पासु। मीरा निवेदन करती है कि मैं आपके दासी के रूप में रहकर आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पासु, और रोज उठकर आपके दर्शन करूंगी। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में, कुंज का अर्थ होता है छोटी, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में गोविंद लीला गासु, गोविंद ने श्री कृष्ण भगवान, कि आपकी लीला अर्थात आपके बारे में आपका गुणगान करूंगी, आपके गुणगान के रूप में आपके गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासु, चाकरी चाकर अर्थात नौकर, और चाकरी का अर्थ होता है नौकरी, और नौकरी के रूप में जो मिलता है मुझे उसके बारे में कहा गया है कि चाकरी में दर्शन पासु, कि चाकरी के रूप में मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। सुमिरन पासु खर्ची, और खर्च के रूप में तुम्हारा सुमिरन करूंगी अर्थात तुम्हारा स्मरण करूंगी। भाव भक्ति जागिरी पासु, तीनों बाता तरसी, मैं इन तीनों बातों के लिए को प्राप्त करना चाहती थी, आपके दर्शन, आपका स्मरण और आपकी भक्ति। ये तीनों बातें मुझे जागीरी अर्थात संपत्ति के रूप में प्राप्त हो जाएगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवित्री ने उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। कवित्री कहती है कि मेरे आराध्य देव अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट है, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कि बहुत ही शोभायमान लगते हैं। गल वैजंती माला, और उनके गले में फूलों की माला, वैजंती अर्थात जंगली फूल जो होते हैं, उनके फूलों की अलग अलग तरह के जो फूल होते हैं उन फूलों की माला के बारे में कहा गया है। गले में वैजंती अर्थात फूलों की माला शोभायमान है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी अर्थात मुरली बजाते रहते हैं, इसलिए उन्हें मुरली वाला भी कहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी। मीरा कहती है कि मैं अपने सांवरिया के लिए अर्थात मैं अपने आराध्य देव के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी
और उन महलों के बीचों बीच बारी, बारी का अर्थ होता है फूलों की छोटी छोटी क्यारियां, कि फूलों की छोटी छोटी क्यारियां रखूंगी अर्थात बनाऊंगी। सांवरिया सांवरिया दर्शन पासु पहर कुसुम की साड़ी, और मैं अपने सांवरिया के दर्शन लाल रंग की साड़ी पहनकर करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मेरा रात प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। मेरा कहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर, तुम्हारे दर्शन के लिए हिवड़ा अर्थात हृदय, मेरा मन, मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल, अधीरा यानी व्याकुल होना, घना यानी बहुत ज्यादा, कि मेरा जो हृदय है तुम्हारे दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरा आराध्य देव, आधी रात को जमुना नदी के किनारे आकर, तीरा यानी किनारा, जमुना नदी के किनारे आकर मुझे दर्शन देने की कृपा करना। इस प्रकार हमने मीरा के इन पदों के अर्थ को समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप पुनः इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर हम नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।